शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीओ साहब लोगों का पावर कट करने के बाद उनकी ड्यूटी तय कर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है, लेटर जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, जिसमें तमाम डीओ साहब लोगों को नया निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं और ये जो लेटर जो आया है क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। इससे पहले डीओ के पावर में कट कर दिया गया था और अब नई भूमिका जो होगी डीओ साहब लोगों की वो कैसी होनी चाहिए ये भी तय कर दिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। लेटर जारी किया गया है और जो पिछला लेटर था जिसमें कहा गया था कि तमाम जो डीओ है वो केवल शैक्षणिक कार्य से मतलब रखेंगे, यानी स्कूलों में जो कार्य होते हैं, जो स्कूल में भवन निर्माण या तमाम तरह के जो सिविल कार्य होते हैं उससे अब डीओ को मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में अब डीओ को करना क्या होगा ये एसीएस ने बता दिया है। डीओ से लेकर बीओ और तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका तय कर दी गई है। लेटर लिख दिया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जिसमें एसीएस ने क्या निर्देश दिया है हम आपको दिखा रहे हैं। लेटर दिखा रहे हैं, जो लेटर जारी किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव के द्वारा, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है, इसमें विद्यालय के निरीक्षण और अनुश्रवण के संबंध में आपको यह भी बता दें कि बीपीएम और डीपीएम जो बहाल किए गए थे, यानी डीपीएम और बीपीएम जो स्कूलों का निरीक्षण करते थे, अब उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। 31 मार्च वो आखिरी दिन होगा जब डीपीएम और बीपीएम तमाम जो है ठेके पर बहाल जो थे उन्हें हटा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है, अब स्कूलों का जो निरीक्षण होगा उसमें डीओ की बड़ी भूमिका होगी, बीओ की बड़ी भूमिका होगी और किसकी किसकी भूमिका होगी ये आपको बताने जा रहे हैं। तो स्कूलों के निरीक्षण जो है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे डीओ साहब, यानी डीओ हो या फिर बीओ हो, ये स्कूलों के निरीक्षण में ध्यान देंगे कि स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई कैसी चल रही है। इन तमाम विषयों पर अब डीओ और बीओ को फोकस करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लिखा गया है लेटर में, उपयुक्त विषयक पत्रांक 76 और दिनांक 6/6/2024 द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सरकारी विद्यालय के निरीक्षण हेतु नया प्रपत्र विभागीय पत्रांक 74 दिनांक 15/1/2025 द्वारा विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र से भरकर स्कैनिंग कर ई शिक्षा कोष पर अपलोड करते हुए हेतु दिशा निर्देश सूचित किया गया है। आगे लिखा गया है, उक्त क्रम में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को विद्यालय अनुश्रवण की जिम्मेवारी दी जाती है। तो जिम्मेवारी तय की गई है शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों की, डीओ से लेकर जो नीचे तक के पदाधिकारी हैं, कौन कौन स्कूलों का अनुश्रवण करेंगे ये बताया गया है। आगे आपको दिखाते हैं, काफी महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि स्कूलों में जिस तरह से अभी तक स्कूलों की व्यवस्था पर जो डीपीएम और बीपीएम नजर रखे थे, अब सीधे सीधे डीओ और बीओ नजर रखेंगे। आपको बताएं कि जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यरत संविदा पदाधिकारी कर्मी या बाह्य स्रोत से कार्यरत कर्मियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि इनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किए गए डाटा लगभग फर्जी हैं, यानी जो बहाल थे, जो जिनको संविदा पर बहाली की गई थी, यानी डीपीएम और बीपीएम पर सीधे सीधे कहा जाए तो उनका डाटा फर्जी है, ये कहा जा रहा है एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा। उन्होंने लिखा है, जब स्थानीय जांच की गई तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थानीय स्थिति में बहुत भिन्नता थी। इनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी सचेतता एवं संवेदनशीलता में कमी पाई गई है। यानी जो पूर्व के अधिकारी जो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे उनका डाटा फर्जी था और जो उनके जो संवेदनशीलता थी वो कमी पाई गई, जो जमीनी हकीकत कुछ थी और रिपोर्ट कुछ था। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग ने अब बताया है कि किनके द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा।
अब लिखा गया है, आप देख सकते हैं जो लिखा गया है एसीएस की तरफ से कि निरीक्षण की गुणवत्ता तथा उपयोगिता बढ़ाने हेतु इस निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसका शिक्षक भी विरोध कर रहे थे। आउटसोर्स पर जो बहाल हुए थे कर्मी, वो विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे और इसमें पैसे की वसूली का खेल भी खूब चल रहा था। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि वैसे कोई भी कर्मी है स्कूलों का निरीक्षण नहीं करेंगे जो आउटसोर्सिंग से बहाल है। तो ऐसे में अब लिखा गया है आगे कि अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं बीईपी के निम्नलिखित नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। अब कौन कौन निरीक्षण करेंगे ये बताया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ, सबसे बड़े जिम्मेवार डीओ होंगे। तमाम जो निरीक्षण प्रक्रिया होगी तो डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय वो निरीक्षण करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ साहब वो निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो निरीक्षण करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ साहब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी बीईपी वो निरीक्षण करेंगे और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी जो होंगे यानी बीईपी जो होंगे, सहायक असिस्टेंट बीईपी जो होंगे वो निरीक्षण करेंगे। यानी कुल जमा ये 6 अधिकारी जो है वो चिन्हित किए गए हैं, वो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और प्रतिवेदन देंगे। स्कूलों की क्या स्थिति है, स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई चल रही है, स्कूलों में शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, स्कूलों में एमडीएम का क्या हाल है, तमाम जो रिपोर्ट है ये जो 6 अधिकारी जिनकी भूमिका तय की गई है जिलों में वो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा, इसके लिए भी एक प्रक्रिया एक तय की गई है। एक जो गाइडलाइन दिया गया है कि जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उनका चयन प्रत्येक निरीक्षण हेतु निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। यानी ऊपर से एसीएस साहब निर्देश देंगे कि इन स्कूलों का निरीक्षण करना है तो वहां पर ये अधिकारी जाएंगे। यानी ऐसे नहीं है कि उठे पुठे और चल गए स्कूलों में निरीक्षण करने जो अब तक हो रहा था। तो ऐसे में अब एसीएस के निर्देश पर ये अधिकारी स्कूलों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था बदल दी है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, और तमाम तरह के जो पावर कट किए गए थे डीओ साहब के, उसके बाद उन्हें अब स्कूलों के निरीक्षण पर ध्यान देना होगा। हालांकि निर्देश ऊपर से दिया जाएगा। हम आपको बताएं कि इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे मोबाइल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी किन विद्यालयों का निरीक्षण करना है अगले दिन डीओ साहब से लेकर बीओ साहब और तमाम ये जो 6 अधिकारी हैं वो उनकी सूचना जो है वो ऊपर शिक्षा विभाग से जाएगी, एसीएस के पास से जाएगी और अगले दिन अब आगे लिखा गया है सूचना के आधार पर अगले दिन संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे एवं विभागीय पत्रांक और जो हवाला दिया गया है और दिशा निर्देश के आलोक में निरीक्षण करेंगे। यानी जो पुराना पत्रांक था 76 बटा और 6/6/2024 को जारी किया गया था, उस आधार पर आलोक में निरीक्षण करेंगे तथा विद्यालय निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 74/15/2025 के अनुसार इस शिक्षा कोष पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। नया पत्र संलग्न है तो उस आधार पर जो है अब उन्हें रिपोर्ट देनी होगी। यानी डीओ साहब बीओ साहब समेत जो डीपीओ हैं या बीईपी हैं वो निरीक्षण करेंगे, लेकिन वो निर्देश के बाद जब ऊपर से एसीएस का आदेश आएगा कि इन स्कूलों में जाना है और इन स्कूलों में निरीक्षण करना है, रात में ही उन्हें सूची दे दी जाएगी, दिन में उन्हें निकल जाना होगा निरीक्षण के लिए। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिक्षा विभाग से आपको बता रहे हैं कि स्कूलों का निरीक्षण किस तरह से होगा। यानी पूरी तरह से कमांड एंड कंट्रोल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों में ही होगा। कोई अधिकारी मनमानी नहीं करेंगे कि किसी स्कूल में चले गए और अचानक से निरीक्षण किया, ये आदेश ऊपर से आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी
को बिना बताए वो विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। ये सभी निरीक्षण औचक होंगे एवं पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे। हालांकि गोपनीयता रखनी होगी, अधिकारियों को ये सूचना नहीं देनी होगी, लीक नहीं करना होगा कि वो किस विद्यालय में जा रहे हैं, वो औचक निरीक्षण पर ही जाएंगे। तो ऐसे में यदि किसी कारणवश बस यथाशोचता या अन्य कारण से संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण नहीं कर पाए तो इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव कार्यालय में इस व्यवस्था का संचालन करने वाले नोडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार अपर सचिव शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे एवं अपर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पुनः किसी अन्य तिथि को निरीक्षण हेतु कोई अन्य विद्यालय आवंटित किया जाएगा जिसका वे निरीक्षण करेंगे। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पूरी तरह से कमान कस ली है और अपने, अगर यूँ कहा जाए, पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। डीओ साहब लोगों का, बीओ साहब का पावर तो कट कर ही दिया गया है, साथ ही साथ जो अनुकंपा जो बहाल है, जो आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी है, जो अभी तक स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे जिसमें डीपीएम और बीपीएम शामिल थे, वो अब निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। निरीक्षण करना होगा डीओ साहब को, बीओ साहब को, डीपीओ साहब को और बीपी साहब को। तो तमाम जो साहब हैं वो निरीक्षण करेंगे, लेकिन ऊपर के निर्देश के बाद। तो ऐसे में एसीएस ने पूरी तरह से लगाम कस दी है शिक्षा विभाग में। जिस तरह से डीओ की मनमानी दिख रही थी, बीओ की मनमानी दिख रही थी, अब मनमानी नहीं चलने वाली है। साफ मैसेज इस लेटर के जरिए भी दिया जा रहा है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, और डीओ बीओ तमाम जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनकी भूमिका सुनिश्चित कर दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।